साथियों, मैंने आपको जो है पूरा पल पल अपडेट दिया था सुल्तानपुर जिले की गोसाईगंज की खबर की किस तरीके से जो है 23 वर्षीय मासूम की 20 बचाव के कारण जो है हत्या हो जाती है। उस दिन जब हादसा हुआ था, क्या कुछ हादसा हुआ था? हादसा भाई हमारा कुछ उस जमीन से हादसा हुआ, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। वो झगड़ा वो तो उनकी बिरादरी का था, उनके बाजू का था। वो वहाँ संडे को झगड़ा लड़ाई हुआ था तो ले गए थाने पे दोनों पार्टी को पकड़ के 151 में चालान कर दिए, तो जमानत करके संडे को ही लेके आए सब लोग को। उसके बाद शाम को आए यहाँ तो अपना वो बाहरी आदमी नाता बाता बुला के कुछ भी अपना वो मीटिंग बनाया था झगड़ा करने के मूड में, जिसको पाओ उसको मत डालो। तो हम लोग तो कोई गम नहीं था कि अभी पुलिस प्रशासन में काम चला गया है तो मान लो अब 2-4 महीने तो कुछ होगा ही नहीं। फिर उसके बाद वो प्रशासन रोका भी कि कुछ करना नहीं, जो होगा जब उसका निपटारा होगा तो आप लोग करना, झगड़ा लड़ाई मत करना। हम लोग आए अपना निधरक रह गए, घर पे ही रह गए, हमको कोई खबर नहीं। चलो अभी तो प्रशासन के पास है। उसके बाद सुबह सोमवार को सुबह 5 बजे 5:30 बजे के बीच में वो लोग अपना वहीं पे झगड़ा किए, बाजू बाजू में जो घर था। हाँ, बाजू में जो घर था उन दोनों का झगड़ा हुआ, यानी तोड़ फाड़ हुआ दोनों का, यानी संजय और राकेश का मारपीट हुआ, अपना तोड़ फाड़ हुआ। वहाँ से फिर हमारे 2 भतीज थे, ये बोले कि चलो सालो उनको भी मारो, जिसको पाओ उसको मारो। तो उतना टाइम तो हम लोग सो के नहीं उठे थे। हमारी लड़की और हमारी यानी कि औरत दोनों उतरी थी, निकली थी बाहर। एक लड़की बर्तन मांज रही थी और द्वार बाहर रही थी। तो वो लोग उधर से टूटे तो आए, एक बैग आगे हमारी लड़की और औरत मिली। हमारी लड़की को पकड़ के यहीं से मारते मारते ले गए वहाँ तक। फिर वहाँ हमारी लड़की 2-4 मिनट उनसे जैसे 1-2 थे तब तक तो टक्कर लिया, यानी झपट किया। लेकिन जब 4-6 पकड़ लिए भाई तो कहाँ जाएगी, उसको गिरा दिया लतनो मुकनो जहाँ तक मार पाए वहाँ तक मारे। जब चिल्लाई तो हमारी औरत भी दौड़ी, तभी तक मैं सो के नहीं उठा था। लड़की औरत भी गई, उसको भी गिरा के मारे, घिराए, यानी ले गए। इतने पे 100 नंबर पुलिस को फ़ोन किए, आ गई तो वो आप अपने लोग भाग लिए। उसके बाद जो अन्य लोग थे अपना जो करना था किए। उसके बाद आया पुलिस 100 नंबर, उसके बाद और पुलिस आई चौकी से। हमको तीनों को गाड़ी में बिठा लिया, कहा चल थाने चल। हम लोग को ले गया, गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद अभी हमारी लड़की सीरियस है, बहुत मारे तो सीरियस तो रहेगी, बहुत सीरियस हो गई। उसके बाद ले गए तो यहीं से गाड़ी में बिठाते थे हमारी लड़की को पलटी होने लगा, दर्द विर्द होने लगा, मारे पीटने से। उसके बाद दर्जीपुर गांव में गए। दर्जीपुर गांव में 1-2 जगह गाड़ी रोके पुलिस वाले, यानी पलटी, गाड़ी तो पलटी करेगी नहीं, तो कांच खोल के एक बार तो खड़ी करके गाड़ी पलटी कराए। उसके बाद कांच खोल दिए, कहे जो पलटी होती है तो इसी में मुड़ी निकाल के पलटी कर लेना। आने की पलटी करते करते वो गोसाईगंज थाने तक गए। वहाँ उतारे हमको तीनों को, चारों को, एक औरत और थी लेडीज साथ में। वहाँ उतारने के बाद जैसे हमारी लड़की उतरी तो उसकी हालत तो ख़राब है। वो फिर पलटी करने गई तो चलने की शक्ति नहीं थी। हमने गया, उसको पकड़ के पलटी करा के लाया। तो चौकी इंचार्ज हमको खड़ा कर लिया, जितेंद्र यादव हमको खड़ा कर लिया कि लाइन से खड़े हो जाओ। लाइन से खड़े हो गए, 4 पट्टा हमको मारा। उसके बाद हमारी औरत को मारा। आपको भी मारा? हमको भी मारा, हमारी लड़की को भी मारा, हमारी औरत को भी मारा। अभी निशान यहाँ दोनों के मौजूद है। मारने के बाद हम लोग को अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद हमारी लड़की को भी मार के औरत को भी, दूसरा कटहरा था उसमें बैठा दिया। मोबाइल ले लिया, सुई छाप करके सामान जो था, बीड़ी माचिस जो था सब रख लिया, अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद आधा घंटा 10 मिनट के बाद फिर कमरे के अंदर ले गया। यानी वो भी 2 पार्टी जो खिलाफ पार्टी थी, वो 3 थे, 4-5 हम थे। अंदर ले गया कमरे में, एक लाइन से खड़ा करा दिया। एक को बुला के 10-10 बेल्ट, 5-5 बेल्ट, 20-20 बेल्ट, जिसको जैसे पाया, जिसे शरीर देखा वैसे उसको मारा। मारने के बाद हमको भी अंदर में 2-4 बेल्ट मारा। मारने के बाद फिर बाहर निकाल दिया, सबको मारा। फिर वही ला के बाहर जहाँ बैठाया था वही गेट के बाहर फिर बैठा दिया अंदर ही में। उसके बाद फिर जब हमारी लड़की की तबीयत एकदम सीरियस हो गई तो हमको निकाला, हमको मोबाइल हमारी दिया। उसके बाद हम बाहर आए तो हमारी लड़की एकदम सीरियस, तो बोल रहा स्विच आप खोलो मोबाइल की, अब 108 नंबर को फ़ोन करो एम्बुलेंस को, इसके लेके जाओ दवाखाना।
तो हमारी मोबाइल ये जो है मोदी की हुई दी मोबाइल है, ये सुई छाप कर देने के बाद कम से कम 5 मिनट के अंदर ये खुलती है, तो खुल नहीं रही थी। तो वहाँ दूसरे कोई उनका आदमी था, वहीं थाने का चौकीदार था, कौन था, उसकी मोबाइल छोटी थी, उससे हमको फ़ोन लगवाए, फ़ोन लगवा के दिया कि बात करो, बात करके यहाँ बुलाओ थाने पे, ये लड़की को लेके जाओ, इसकी दवा कराना, जब ठीक हो जाएगी तो यहाँ लेके आना। अच्छा, मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, 10 आधा घंटा बीता, एम्बुलेंस आई। आने के बाद हमने अपनी लड़की को अपनी ही गोद में उठा के उसको एम्बुलेंस पे लादा हम, हमारी औरत लेके बैठे और एक अन्य औरत थी, वही उसको 4 जन हमको एम्बुलेंस पे बैठा दिए, लेके चला। माहौल गर्दी थी, जाते जाते आधा पौना घंटा लग गया, हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले गया, एडमिट किया, एडमिट करने के बाद ग्लूकोज लगाए, सुई लगाए, घंटा 2 घंटा बीत गया, हमारी लड़की को कोई आराम नहीं हो रहा, यानी कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, सीरियस होते जा रही है। तो हमने डॉक्टरों के पास दौड़ने लगा, भाई हमारी लड़की को आराम नहीं हो रहा है, इसका कुछ इलाज कीजिए, नहीं तो हालत ख़राब हो जा रही है इसकी। तो डॉक्टर बोलता है अभी 12 घंटा 4 घंटा में अभी आराम होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हमको बर्दाश्त नहीं है, तो हमारी लड़की है तो हमको कैसे बर्दाश्त होगा। हम यार बाहर दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ऐसा घंटा 2-3 घंटा निकल गया, तो फिर पीछे लगा, तो हमसे डॉक्टर या कंपाउंडर की पहचान नहीं रहा हूँ, कौन था चाहे डॉक्टर था चाहे कंपाउंडर था, तो वो बोलता है देखो भाई हमारे पास बेड खाली नहीं है, अगर तुमको दवा कराना है तो 40 रुपया खाट का रोज का लगेगा, और दवा जितनी लिखेंगे वो बाहर से लाना पड़ेगा आपको, तब अपनी बिटिया का अच्छी इलाज करा सकते हो। हमने बोला भाई हमारी बिटिया की तबीयत सीरियस होते जा रही, जो तुम कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दवा करो इसकी। तो बोले ठीक है। तो उनका जो जिस पे लेके जाते हैं स्ट्रेचर खाली नहीं था, तो इधर उधर ढूंढ रहे, सब स्ट्रेचर फुल है। ऐसा में भी आधा पौना घंटा निकल गया। उसके बाद एक औरत का खाली करा के, कुछ चलने फिरने लाई थी, उसका खाली कराए तो लाए, हम गए उसको खाली किए, हम ठेल के लाए, ठेल के लाने के बाद फिर अपनी बिटिया को वापिस हमने ही गोद में उठा के स्ट्रेचर पे लादने के बाद एकदम पीछे लेके गए दूसरे माले पे, हम खींचता था, हमारी औरत और जो एक औरत साथ में थी वो दोनों ठेलती थी, लेके गया वहाँ। हाला वहाँ गया तो जो रूम कहे थे 40 रुपया खाट का लगेगा, वो नहीं, दूसरी खाट खाली थी, उस पर लेटा दिए। लेटाने के बाद फिर इधर उधर बोले कि आ रहा हूँ। ऐसा करते करते अब मैं दौड़ रहा हूँ, वो कम जिसको देख रहा हूँ, यानी कि सुई दवाई करती है, उसके पास दौड़ के जा रहा हूँ, बोलती रुक जाओ आता हूँ, वो बोलता रुक जाओ आता हूँ। ऐसा करते करते घंटा 1.5 घंटा वहाँ बिता दिया। वहाँ आने की ले जाने के बाद एक सुई एक दवाई भी नहीं किया। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हमारी लड़की का देहांत हो गया। अच्छा, इतना तो हो गया, आप क्या चाहते हैं? आप हमको न्याय चाहिए, न्याय में चाहिए कि जो दरोगा या पुलिस जो था, चौकी इंचार्ज यादव, इनका तबादला होना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए, भरपूर सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा आज हमारे साथ हुआ है और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। कहीं ना कहीं बेटी की मौत का कारण ये कहीं नहीं, 100% मौत का कारण हमारा पुलिस ही है। 100% पुलिस ने ही हमारी लड़की को मारा है। बाकी दूसरे का जो योगदान था वो तो था ही, यहाँ मार खाई थी हमारी लड़की, जो भी हुआ था। अगर पुलिस प्रशासन अगर हमको ताबड़तोड़ सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचाया होता तो शायद हमारी लड़की बच जाती, लेकिन पुलिस प्रशासन जो हमारे साथ किया है बहुत गलत किया है। अच्छा। हम इसकी निर्णय चाह रहे हैं कि उसकी तबादला हो, सस्पेंड हो और उसको कड़ी सजा जो सबको मिलनी चाहिए वही सजा उसको भी मिलनी चाहिए। हाँ, कोई पॉलिटिकल नेता यहाँ पे आया हो? पॉलिटिकल नेता तो कोई नहीं आया भैया, वैसा ऐसे इक्की दुक्की आए थे, ये बात नहीं है, लेकिन जो अपने यहाँ का नेता है, हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री नेता, वो नहीं आया हमारे तरफ। विधायक कोई? हाँ, सांसद विधायक आए थे, बहुत आए थे, 2-4 आए थे इधर उधर से। बाकी ना सीताराम आया, अभी तक आने वाले हैं, कहे थे लखनऊ दिल्ली कहूँ गए हैं। सुल्तानपुर की पुलिस, सुल्तानपुर की प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, ये सब कहीं ना कहीं जो है अंशिका की जान का कारण है। भाई साहब, अस्पताल की जो जिस तरीके से कंडीशन बता रहे हैं कि वहाँ पे स्ट्रेचर पे जो इधर से जो ले जाते हैं वो उसकी व्यवस्था नहीं, संसाधन की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर साहब बोल रहे भाई पैसा लगेगा। अबे भाई साहब, जिस अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग बात करते हैं कि जो है
हर चीज़ दवाई का मुहैया है, हर चीज़ उपलब्ध है। उसी अस्पताल में आप देख सकते हैं कि एक 22 वर्षीय मासूम की जो है मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी घटना तो सबसे बड़ा जिक्र एसआई साहब के ऊपर जाता है। भाई साहब, प्रशासन न्याय के लिए होती है। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर जाता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। किस बात की आपको ट्रेनिंग जाती है भाई साहब? किस बात को आप पुलिस प्रशासन में जाते हैं? बताइए। जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। हमको तो ध्वस्त दिख रही है। आए दिन जो है उत्तर प्रदेश में इस तरीके से घटनाएं निकल के आ रही है। क्या कहा जाए इस सरकार पे, इस प्रशासन पे? पैसे के लिए क्या प्रशासन बिक चुका है? क्या शासन प्रशासन खाली बड़े बड़े आदमियों के लिए है, गरीब आदमी के लिए नहीं है? क्या गरीब को आप मिटा देना चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं भाई? न प्रशासन न शासन के पास जाए, शासन के पास जाए तब न्याय मिले, मंत्री जी के पास जाए तब न्याय मिले, तो आखिर किसके पास जाए? कोई जवाब नहीं है। तो साथियों, ये घटना कहीं ना कहीं एक मन को तृप्त करने वाली घटना है। मैं इस घटना की बहुत ही निंदनीय जिक्र करता हूँ। कहीं ना कहीं इनके परिवार और इनके साथ में खड़ा हूँ। इनको न्याय होना चाहिए साथियों। ये सुल्तानपुर की खबर थी। बाकी आप खबर में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।